माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मोशन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्ट। तो और सेकंड हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं रेस्ट, ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या है। इट एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, ठीक है। तो मेन हमारा पॉइंट्स क्या है, रेस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। क्या है, हमने एक टेबल लिया, टेबल पे हमने रख दिया कि ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होता है रेस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट पर, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे, पहले टाइम देख लेते हैं। टाइम का क्या है, टाइम तो चलता जाता है ना, टाइम थोड़ा रुकता है, टाइम तो चलता जाएगा। अभी हम सोचेंगे टाइम रुक जाए, टाइम तो नहीं रुकेगा, क्योंकि टाइम तो चलता जाएगा। लेकिन अब क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट के ऊपर हमने पूरी एक वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। और बाकी मैं यहाँ समझा देती हूँ कि रेफरेंस पॉइंट होता क्या है, ठीक है। जैसे हमारा एक टेबल है और टेबल पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक। ये टेबल है और टेबल पे हमने रखा है एक ऑब्जेक्ट, ओके। ये एक ऑब्जेक्ट रखा है हमने टेबल के ऊपर, और ये हम मान लेते हैं, जैसे हमारी टेबल है, बी पॉइंट है, इसको हम एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। तो ये हमारा बी है, हमने इसको मान लिया रेफरेंस पॉइंट, ठीक। चलो यहाँ पे मान लेते हैं, ऐसे ये बी है, दिस इज रेफरेंस पॉइंट, ठीक। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट वो होता है जिस पॉइंट के हिसाब से हम इस पॉइंट के ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम उस पॉइंट का ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ठीक है। इसके ऑब्जर्वेशन को नोटिस करते हैं, ठीक। इस पॉइंट के हिसाब से हम इसका ऑब्जर्वेशन लेते हैं और इस पॉइंट को नोटिस करते हैं, ठीक है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट, ओके। समझ में आया कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। रेफरेंस पॉइंट मैंने आपको यहाँ समझा दिया कि हम यहाँ से ऑब्जर्वेशन लेते हैं, इसकी नोटिस कर रहे हैं इस पॉइंट को, ठीक है। तो टाइम क्या है, टाइम तो वह चेंज होता, वो तो बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट टेबल पर रखा हुआ है, क्या ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, इसकी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। अभी हम देखें कि यहाँ पे हुआ है 10:01 हुआ है, ठीक है। 10:01 पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, और कुछ टाइम रुकने के बाद अगर हम यहाँ पे देखें 10:24, ठीक है। तो क्या ये ऑब्जेक्ट यहाँ से हटा या वही रखा रहा, ऑब्जेक्ट तो वही रखा रहा, और टाइम तो नहीं रुका ना, टाइम तो बढ़ता गया। तो वही कह रहे हैं कि टाइम के रेस्पेक्ट टू टाइम ये ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुई। एंड रेफरेंस पॉइंट को हमने यहाँ पे पॉइंट किया कि रेफरेंस पॉइंट ऑब्जर्वेशन ले रहा है, तो रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग भी इसकी ऑब्जेक्ट जो है तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो वही सीधी बात है कि रेफरेंस पॉइंट, टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो हम इसको रेस्ट कह देंगे, ठीक है। तो वही इसकी डेफिनेशन है, इट एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, ठीक है। तो जिसकी पोजीशन टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, चेंज नहीं हुई, तो हम उसे कहेंगे रेस्ट में है। तो वो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है, तो हम उसे रेस्ट कह देंगे, ठीक है। तो वो अच्छा से आपने डेफिनेशन समझी है इसकी कि रेफरेंस पॉइंट और रेस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है, तो वो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है, ठीक है। मान लिया हम रेस्ट में है। एंड हम अगला देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। तो मोशन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ रखा है, तो वहां से आप उसका पूरा एक वीडियो है, तो वो आप देख सकते हैं कि मोशन क्या है।
और हम डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट आपने यहाँ पे पढ़ लिया और मोशन लास्ट वीडियो में पढ़ा है, तो वही हम देखेंगे कि रेस्ट एंड मोशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ऐसा मान लीजिए कि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज यूनिवर्सली ना तो रेस्ट में होती है ना तो मोशन में होती है। ठीक है, अभी आप बोलेंगे फिर रेस्ट और मोशन हमने क्यों पढ़ा है, समझते हैं। वेट, इस यूनिवर्स में ना तो कोई चीज रेस्ट में होती है ना ही कोई चीज मोशन में होती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पर, ये डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पर। ठीक, रेफरेंस पॉइंट भी रुका हुआ है और नहीं रुका हुआ है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा रेफरेंस पॉइंट पर। कोई भी चीज रेस्ट में है या मोशन में है, कोई भी चीज रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, ये डिपेंड करता है देखने वाले की दृष्टि पर। ओके, मतलब कोई भी चीज रेस्ट में है या मोशन में है, ये डिपेंड करेगा देखने वाले पर, कि वो डिसाइड करेगा कि ये चीज रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, तो अभी हम 9th के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो यूनिवर्स में ना तो कुछ मोशन है ना कोई रेस्ट है, तो लेकिन हम 9th क्लास के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अगर टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज हो, हम सीधी सी बात कर लेते हैं भाई इसमें, कि टाइम के अकॉर्डिंग अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो हम उसे कह देंगे कि भाई ये ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, और टाइम के अकॉर्डिंग अगर इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई तो हम सीधी सीधी बात कह लेते हैं कि भाई ये है रेस्ट में। ठीक है, सिंपल सी बात है कि टाइम के अकॉर्डिंग अगर पोजीशन चेंज हुई तो मोशन, एंड टाइम के अकॉर्डिंग अगर चेंज नहीं हुई इसकी पोजीशन तो फिर रेस्ट। सिंपल, तो वही हमने इसके 2 पॉइंट्स लिए हैं डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन के पोजीशन चेंज विद टाइम इज कॉल्ड मोशन। सिंपल, पोजीशन चेंज विद टाइम इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, एंड सेकंड, पोजीशन डज नॉट चेंज द टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। ठीक, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि टाइम के अकॉर्डिंग जिसकी पोजीशन चेंज हो रही है उसे हम मोशन कह देते हैं, और टाइम के अकॉर्डिंग जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है उसे हम कह देते हैं रेस्ट। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।